वेलकम बैक। दिस इज़ योर एपी मैम और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा प्रीवियस वाला टॉपिक। बच्चों, सबसे पहले आई होप आपने वो वीडियो अच्छे से देखा है, रिवाइज करके रखा है टॉपिक्स, क्योंकि आज हम आगे जाने वाले हैं। उससे पहले एक बात आपको बताना चाहूँगी कि अगर मैं अपने टीचिंग की बात करूँ, अगर मैं अपने पैटर्न के बारे में बात करूँ, मेरे लेक्चर में बच्चों हमेशा 3 सेक्शन होता है। पहला सेक्शन हम ये करते हैं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाई की थी, मैं उसका एक क्विक रिकॉल देती हूँ। आइदर मैं क्विक रिकॉल देती हूँ या तो मैं बच्चों से ही क्वेश्चन करती हूँ। और सेकंड जो होगा वो हमारा नॉर्मल आज के जो टॉपिक्स होंगे वो पढ़ेंगे। और अगेन इन लास्ट 5 to 10 मिनट्स आई विल गिव यू पीपल टाइम कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे उस टाइम पे पूछ सकते हैं। ये मेरा 3 पैटर्न हमेशा रहेगा, बिकॉज अभी फिलहाल हमारा ऑनलाइन लेक्चर है, तो आई डोंट थिंक आपको कोई रिकॉल की ज़रूरत है। बिकॉज अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाएंगे, प्रीवियस वीडियो को देखेंगे, आप ऑलरेडी अपना रिकॉल करवा सकते हैं। तो फिलहाल हमारा सिर्फ फोकस रहेगा टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट। ओके और कोई भी आपको अगर डाउट है, बेशक आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर यू पीपल। लेट अस नाउ गो अहेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों रिकॉल करो, हमारे प्रीवियस सेशन में हमने क्या किया था। हमारे प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट डू यू मीन बाय सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में पढ़ा और हमने उसकी 2 प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, राइट। आज हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी है वो डिस्कस कर लेते हैं। ओके सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आज की होगी वो होगी शेप एंड वॉल्यूम की। अगर मैं शेप बोलूँ, शेप आप सबको पता है कि शेप कैसा होता है, हर किसी सब्सटेंस का शेप होता है एक। ओके एंड लेट्स टॉक अबाउट वॉल्यूम। अगर मैं वॉल्यूम के बारे में बात करूँ, वॉल्यूम क्या होता है। सी वॉल्यूम मीन्स द मास ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस। ओके फॉर एग्जाम्पल ये स्टाइलस हो गया। ओके इसको एक जगह चाहिए होगी ना बच्चों, ऐसे तो नहीं है कि ये स्टाइलस छोटे से डिब्बी में फिट हो जाएगा कैसे भी करके, ऐसे तो नहीं होता ना बच्चों। तो यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपको कि जो वॉल्यूम क्या होता है, हर एक मैटर जो होता है उसके पास एक वॉल्यूम, एक स्पेस चाहिए होता है उसको अपने खुद के शेप और स्ट्रक्चर को एडजस्ट करने के लिए। दैट इज व्हाट ही कॉल्ड एज वॉल्यूम। अब अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ, ठीक है, सबसे पहले आ जाता है सॉलिड। ठीक है, अगर मैं सॉलिड बोलूँ, सॉलिड के पास ये ले लेते हैं, वरना इससे बेटर मेरे पास एक ऑप्शन है, मेरा प्यारा सा टप्परवेयर का बॉटल। ठीक है, टप्परवेयर का बॉटल। ओके यहाँ पे देखो बच्चों, हियर यू कैन सी क्लियरली कि ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, बराबर। अगर ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, एक डेफिनाइट शेप है, ठीक है, इसको अगर मैंने अपने हाथ में रखा हुआ है, पानी पी रही हूँ, पानी खाली हो गया तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा क्या इसका? नहीं हो जाएगा, राइट। हियर आई कैन से दैट इट हैज अ फिक्स्ड शेप। और व्हाट अबाउट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी तो भाई फिक्स्ड है। अगर मैं बोल रही हूँ ये 1 लीटर की बॉटल है तो इसके अंदर 1 लीटर पानी आएगा। अगर आप कोशिश करोगे 2 लीटर पानी भरने का तो क्या वो फिट हो जाएगा इसमें? नहीं होगा बच्चों। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि इसका जो वॉल्यूम है, अगर इसको मैं कहाँ पे भी रख दूँ, पानी खत्म कर दूँ या पानी भर दूँ, तो इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। सो वी कैन से दैट सॉलिड हैज अ फिक्स्ड और डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम। अब इसके बाद में आ जाता है लिक्विड के बारे में। अब लिक्विड इसी के अंदर है, पानी को देख लो अब। ठीक है, अब पानी, अगर मैं शेप की बात करती हूँ, तुम देखो ये तो इस बॉटल का शेप ले चुका है ना, जो पानी इसके अंदर है। ओके इसने क्या कर लिया है, इस बॉटल का शेप ले लिया है। और अगर इसी पानी को मैं किसी ग्लास में पोर कर दूँ तो क्या हो जाएगा? तब तुम ऑब्जर्व क्या करोगे, तब तुम ये ऑब्जर्व करते हो कि उस पानी ने उस ग्लास का शेप ले लिया है, बराबर। यहाँ पे मैं बोलने की कोशिश क्या कर रही हूँ, मैं ये बोलने की कोशिश करती हूँ बच्चों आपको कि जो पानी है, पानी का कोई एक फिक्स्ड शेप नहीं होता। ठीक है, इट हैज नो डेफिनाइट शेप। नाउ व्हाट अबाउट वॉल्यूम, सोचो वॉल्यूम, पानी का वॉल्यूम। ठीक है, आधे बच्चों ने गेस तो बराबर किया होगा कि मैम वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड रहेगा कि नहीं रहेगा, कैसे मालूम पड़ रहा है आपको? बच्चों मुझे ऐसे मालूम पड़ रहा है कि अगर सेम एग्जाम्पल जो मैंने सॉलिड के टाइम पे लिया था वही एग्जाम्पल आपको वापस लेती हूँ। देखो व्हेन आई से
लिक्विड, ओके, लिक्विड का मैंने क्या कर दिया अभी, लिक्विड 1 लीटर पानी लिया है, 1 लीटर पानी को मैं अभी 1 लीटर के बॉटल में ही फिट कर पाऊंगी ना, ऐसा है। और सपोज मैंने क्या कर दिया अभी, क्वांटिटी डबल कर दी, मैंने ले लिया 2 लीटर पानी। अगर मैंने 2 लीटर पानी ले लिया, ठीक है, तो क्या उसको बोलूँगी अरे भाई तू फिट हो जा यार प्लीज़, मेरे पास तो 1 ही लीटर का बॉटल है, ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब ये है कि 2 लीटर का पानी 2 लीटर के बॉटल में ही फिट होगा, तो उसका जितना वॉल्यूम है उतना उसको चाहिए। मतलब हमने ये कंक्लूड किया, ऑल्दो लिक्विड हैज नो फिक्स्ड शेप बट इट डज हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। लेट अस नाउ talk about the third state. Now let us talk about gases. Gases का shape and structure, तो आपने तो ऑलरेडी गैस कर लिया होगा ये कि अरे मैम जो गैस है, गैस का तो कोई फिक्स शेप और कोई फिक्स्ड वॉल्यूम तो होता ही नहीं है, राइट? अरे फिक्स्ड वॉल्यूम कैसे नहीं होता वो प्रूफ कर देती हूँ खाली मैं। देखो अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मैंने गैस भर के रखा है, बराबर, ओके। अगर मैंने इसके अंदर गैस भर के रखा हुआ है और इस बलून को मैं खोल दूं, ओके, ओपन कर दूं, अब वो गैस क्या आएगा पता, वो गैस है ना बच्चों, ये पूरे रूम में वो गैस फैल जाएगा, ओके। मतलब क्या हुआ, अभी उस गैस का वॉल्यूम इतना था और अचानक से उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, राइट? यहाँ पे मैं प्रूव करने की कोशिश क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं आपको ये प्रूव कर रही हूँ कि जो गैस होता है ना, गैस का वॉल्यूम एग्जैक्टली उतना ही होता है जितना उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का वॉल्यूम होगा जिसके अंदर वो गैस रखी हुई है। अगर जितना वॉल्यूम इस बलून का है उतना ही वॉल्यूम उस गैस का होगा। जितना वॉल्यूम इस रूम का है, अगर मैं इस गैस को निकाल देती हूँ इसमें से, तो क्या हो जाएगा, उतना ही वॉल्यूम उस गैस का होगा। मीन्स आई कैन जस्ट सिंपली से दैट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इट इज केप्ट इन। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब हम सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं कंप्रेसिबिलिटी के ऊपर। व्हेन आई से कंप्रेसिबिलिटी, सी अब इमेजिन करो बच्चों कि पार्टिकल्स है, राइट? पार्टिकल्स है, सॉलिड पार्टिकल्स कैसे होते हैं आपको बहुत अच्छे से पता है कि सॉलिड पार्टिकल्स कैसे होते हैं। एक पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, चौथा, एंड दे आर टाइटली पैक्ड टुवर्ड्स ईच अदर। अगर आपके बाजू में कोई दूसरा बच्चा है, तीसरा बच्चा है, ओके, इमेजिन कर लो, सबसे इजीएस्ट एग्जाम्पल आपको मैं देती हूँ। इमेजिन कर लो कि आप मुंबई की लोकल में ट्रैवल कर रही हो, ठीक है? अगर आप मुंबई के लोकल में ट्रैवल कर रहे हो मॉर्निंग में 8 से 9 बजे के बीच में, ओके, तो क्या होता है पता है, बिल्कुल सांस लेने की जगह नहीं होती है, ओके, यू आर लाइक टाइटली फिक्स्ड, ओके। और उस टाइम पे जो बाहर स्टेशन पे खड़ा है वो आपको क्या बोलता है, ए भाई जरा अंदर जा, थोड़ा अंदर जा, ठीक है? तो तुम क्या बोला, अरे जगह ही नहीं है, किधर जाए अंदर, राइट? तो वही चीज़ तो यहाँ पे बता रही हूँ आपको मैं कि इफ आई टॉक अबाउट सॉलिड, कि सॉलिड के पार्टिकल्स जो है दे आर टाइटली पैक्ड टुवर्ड्स ईच अदर। इफ दे आर टाइटली पैक्ड तो क्या उनके बीच में जगह है क्या? जगह ही नहीं है। अगर जगह नहीं है तो कंप्रेस कितना करोगे तुम, कंप्रेशन कितना करोगे तुम? सो दैट्स द थिंग आई एम सेइंग। अगर मैं सॉलिड की बात करूं, इन केस ऑफ सॉलिड द कंप्रेसिबिलिटी इज नेग्लिजिबल, ना के बराबर हम दो पार्टिकल्स को कंप्रेस कर पाते हैं, ओके। व्हेन आई से लिक्विड, जब थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा हो गया, मतलब लोकल में ट्रैवल कर रहे हो लेकिन इस बार तुम क्या कर रहे हो, आफ्टरनून के टाइम ट्रैवल कर रहे हो, तो क्या हो जाता है, लोग कम होते हैं, और लोग कम होते हैं तो थोड़ी सी जगह होगी ना। तो अगर कोई आपको बोलता है भाई अंदर जा, तो आप बोलते हैं हाँ रुक जा रहा हूँ अंदर, क्योंकि जगह है, ओके। सो वैसे यहाँ पे क्या हो जाता है, आप देखोगे पार्टिकल्स के बीच में गैप्स होते हैं, और इफ वी ट्राई टू कंप्रेस टू पार्टिकल्स, ओके, तो पार्टिकल्स कंप्रेस हो जाते हैं, ओके। सो यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी होती है, इट इज मोर देन दैट ऑफ सॉलिड। अभी बात करते हैं गैस की, ओके। तो मैंने तुमको अभी एक एग्जांपल लिया था, बराबर। सो यस इट इज कंप्रेसिबल। जो गैसेस पार्टिकल्स है, ओके, तो गैसेस पार्टिकल्स कैसे है, वी कैन कंप्रेस इट, ओके। क्यों ऐसा? क्योंकि बच्चों इसके अंदर क्या है, पार्टिकल्स के बीच में जो गैप्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज दे मूव फ्रीली ना, तो गैप्स काफ़ी ज़्यादा है, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। सो इफ़ यू वांट टू कंप्रेस इट, सो यस इट इज़ कंप्रेसिबल, ओके। सो द कंप्रेसिबिलिटी इज हाईएस्ट इन केस ऑफ गैसेस, ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, और इसी रीज़न की वजह से टायर्स में हम लोग गैस यूज़ करते हैं,
लिक्विड या सॉलिड यूज नहीं करते हैं। ओके, सो दिस वाज अबाउट द सेकेंड प्रॉपर्टी फॉर टुडे। लेट अस नाउ जंप टू थर्ड प्रॉपर्टी। नाउ वी विल टॉक अबाउट रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या आता है, देखो डिफ्यूजन मतलब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। ठीक है, क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, पार्टिकल्स का मूवमेंट। ओके, अभी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सॉलिड की बात करूं, सॉलिड में आप ऑब्जर्व करोगे कि पार्टिकल्स एक दूसरे को पकड़े हुए हैं ना, राइट। इमेजिन कर लो आपको 2-3 लोगों ने एक दूसरे को पकड़ के रखा है टाइट, एंड इफ यू वांट टू मूव फ्रॉम हियर, कि जैसे मुंबई लोकल में होता है, ठीक है, सेम क्या हो जाता है, बिकॉज आई एम फ्रॉम मुंबई तो मैं प्रेफर करती हूँ जरा वहाँ का एग्जाम्पल देने के लिए। सो यहाँ पे देखो बच्चों क्या हो जाता है, इन केस ऑफ सॉलिड तो पार्टिकल्स अगर बहुत टाइटली पैक्ड है, अगर हम सब अटैच्ड है एक दूसरे को, देयर इज नो स्पेस ओनली। अगर मेरी इच्छा होती है कि मैं यहाँ से जाके ज़रा वो खाली जगह पे जाके खड़े हो जाऊँ, तो मेरे पास भाई ये जो चिपक के रखे हुए पार्टिकल्स ने हमको, वो लोग मुझे अलाउ तो करने चाहिए मूव करने के लिए। ओके, द अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज हाईएस्ट इन केस ऑफ सॉलिड, सो दैट इज व्हाई पार्टिकल्स वोंट मूव। ओके, अगर मैं बोल रही हूँ कि मैंने अपना वाटर बॉटल या इसको यहाँ पे रखा है, ये ऐसे रखा है, तो इसके पार्टिकल्स क्या मूव करेंगे, नहीं करेंगे। ओके, सो आई कैन सिंपली से ना नहीं बोल सकती मैं, बट नेग्लिजिबल बोलूंगी, मतलब ना के बराबर। ओके, पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है, लेकिन कैसे बच्चों, ना के बराबर, इतनी ना के बराबर कि वो हमको दिखती नहीं है। ओके, वेयर एज इफ आई टॉक अबाउट लिक्विड, इमेजिन कर लो कि मैंने पानी पीते पीते मैंने पानी नीचे गिरा दिया, ठीक है, अब क्या होने वाला है कि वो लिक्विड मूव होता है, मालूम, तुमने देखा होगा पानी फैलता है, ठीक है। सो बेसिकली वो एक जगह पे से जमा होके बैठता है क्या, नहीं, इन अ फ्लैट सर्फेस इट विल स्प्रेड एवरीवेयर। ओके, बट वो कितना फैलेगा, क्या पूरा रूम गीला कर देगा, वो नहीं कर पाएगा, राइट। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसीलिए हो रहा है कि उसके पास एक लिमिटेशन है। ओके, द पार्टिकल्स कैन स्प्रेड बट एट अ पर्टिकुलर लिमिट। क्यों, क्योंकि उनके बीच में भी क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, और इफ पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो बच्चों वो एक लिमिट तक ही मूव कर पाते हैं। सो लिक्विड भी फैलता है लेकिन एक लिमिट तक फैलता है। सो हियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू कंक्लूड इज, जो डिफ्यूजन है वो लिक्विड दिखाता है, कितना दिखाता है, सॉलिड से ज़्यादा दिखाता है, ठीक है। अब व्हाट अबाउट गैस, एक सिंपल और सॉर्टेड एग्जाम्पल देती हूँ। इमेजिन कर लो कि कोई एक सर एंटर करते हैं, ओके, हैंडसम से सर एंटर करते हैं, और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अच्छा परफ्यूम लगाया है, ठीक है। क्या हो जाता है, वो स्मेल है ना बच्चों, वहाँ उस कोने तक भी आ जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है, ऐसा इसीलिए होता है कि जो गैशियस पार्टिकल है, ओके, गैशियस पार्टिकल दे ट्रैवल, ओके, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। पार्टिकल ज़्यादा यहाँ पे है ना, सर ने लगाया ना परफ्यूम, तो स्मेल तो उनके यहाँ से आएगी ना। ओके, सो बेसिकली क्या हो जाता है, द पार्टिकल्स विल ट्रैवल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और वो स्मेल पूरे रूम में फैल जाती है। ओके, सो यू हैव ऑब्जर्व दिस थिंग इन योर स्कूल आई थिंक, ठीक है, ऐसा होता है। सो ये हो गया हमारा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका कितना होता है। नेक्स्ट फैक्टर जो है वो डेंसिटी। अब बच्चों इफ आई टॉक अबाउट डेंसिटी, ओके, आपने सुना होगा something that it is nothing but mass per unit volume, the mass occupied per unit volume। मैं आपको एकदम सिंपल सा बोलूँ डेंसिटी के बारे में, अगर मैं बोलूँ मतलब घनापन, ओके, मैं बोल रही हूँ बच्चों मेरे बाल जो है ना बड़े घने हैं, ओके, मतलब क्या है कि कम स्पेस में भी काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है मेरे हेयर का, राइट, मैं कम स्पेस में भी काफ़ी ज़्यादा हेयर है। ओके, वेयर एज इफ आई टॉक अबाउट डेंस फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट घना जंगल, क्यों ऐसा, क्योंकि कम जगह में बहुत सारे ट्रीज होते हैं, उसको हम डेंस फॉरेस्ट बोलते हैं, राइट। मतलब स्पेस उतना ही, वॉल्यूम उतना ही, लेकिन वहाँ पे मास कैसा, मास ज़्यादा। तो अगर कम स्पेस में ज़्यादा मास होगा तो हम बोलेंगे उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। अगर मैं सॉलिड के बारे में बात करूँ, इमेजिन कर लो हम लेते हैं बक्सा, ठीक है, एक छोटा सा स्मॉल बॉक्स लेते हैं, इन केस ऑफ सॉलिड, इन केस ऑफ लिक्विड एंड इन केस ऑफ गैसेस। बच्चों मेरी हैंड राइटिंग आरटी मैम जैसी अच्छी नहीं है, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मुझे लगता है 2 जन्म लगेगा मेरे को
बट स्टिल आई एम ट्राइंग, ठीक है। और ड्राइंग तो और बद्दी है, ओके। सो व्हेन आई टॉक अबाउट क्या डेंसिटी, ठीक है। आप देखो सॉलिड पार्टिकल को अगर मैं फिट करने को जाती हूँ तो क्या आ जाता है कि मैं देख रही हूँ कि पार्टिकल्स दे आर क्लोजली पैक्ड, तो कम स्पेस में भी 6 पार्टिकल आ गए, राइट। यहाँ पे क्या हुआ, द लिक्विड पार्टिकल्स दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर, नॉट फार अवे but yes they are away from each other, but in case of gases they are far away from each other. so यहाँ पे मैं क्या ऑब्जर्व कर रही हूँ कि जगह तो सेम है, मतलब वॉल्यूम तो सेम है, मास ज्यादा किधर फिट हो रहा है, इधर, तो घनापन किधर ज्यादा है, इधर, मतलब कैन आई से द डेंसिटी इज हाईएस्ट इन केस ऑफ सॉलिड, उससे कम डेंस कौन होता है, लिक्विड, एंड द लीस्ट डेंसिटी इज ऑलवेज इन केस ऑफ गैसेस। अब ये हो गया तुम्हारा सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टी। अब लास्ट पढ़ेंगे, चलो ये आज के लेक्चर का लास्ट होगा, ओके। काइनेटिक एनर्जी। सो बच्चों काइनेटिक एनर्जी की जब मैं बात करती हूँ तो आपको याद आ गया होगा कि मैं क्यों मूव कर रही हूँ। काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, द एनर्जी पजेस्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मतलब अगर मैं स्लो मूव कर रही हूँ तो मेरी काइनेटिक एनर्जी कैसे है, स्लो है। अगर मैं फास्ट मूव करना चालू कर देती हूँ तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया है, ओके। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि यहाँ पे क्या हो जाता है कि पार्टिकल्स का जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है उतना तुम मूवमेंट देखते हो पार्टिकल्स में। चलो सॉलिड के बारे में बात करते हैं, ओके। सारे पार्टिकल्स कैसे बच्चों चिपके पड़े हैं एक दूसरे को, जगह है क्या उनके पास मूव करने की, उनके पास तो मूव करने की जगह ही नहीं है। अगर मूवमेंट नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा कैसे होगी, है कि नहीं, बराबर बराबर, ओके। सो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इन केस ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी इज लीस्ट, ओके, एकदम लीस्ट होती है, किधर, इन केस ऑफ सॉलिड। वेयर एज अगर मैं लिक्विड के बारे में बात करूँ, ठीक है, लिक्विड का तुम देख लो, अगर मैं तुमको पार्टिकल्स दिख भी रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे मूव होते हुए दिख रहा होगा, इन केस ऑफ लिक्विड देयर इज लिटिल स्पेस, तो थोड़ा सा मूवमेंट इधर, थोड़ा मूवमेंट इधर, वो उसको पॉसिबल है, बराबर। तो अगर उसके लिए ज़्यादा मूवमेंट, मतलब कंपेयर टू सॉलिड उसका मूवमेंट ज़्यादा होगा, और अगर मूवमेंट ज़्यादा होगा तो आई कैन से दैट उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो लिक्विड पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। एंड इफ आई से गैसेस, देखो कैसे नाच रहे हैं, क्यों नाच रहे हो लोग, क्योंकि वहाँ पे क्या है, स्पेस ही स्पेस है भाई, आसपास कोई है ही नहीं धक्का मारने के लिए और ऐसे क्रश करने के लिए। सो देयर इज लॉट्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, और ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होने की वजह से वो लोग बिंदास घूमते हैं, और जितना ज़्यादा घूमते हैं मतलब उतना ज़्यादा उनका काइनेटिक एनर्जी होता है। सो काइनेटिक एनर्जी इज हाईएस्ट इन द केस ऑफ गैसेस, ओके, लेसर इन द केस ऑफ लिक्विड एंड लीस्ट इन द केस ऑफ सॉलिड। तो ये हो गया बच्चों आज का टॉपिक, हमने सारे प्रॉपर्टीज कवर कर लिए हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का। अब आता है होमवर्क के बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन देख रहे हो, ये आपको मैंने एक्चुअली प्रीवियस लेक्चर में पूछ लिया था, तो इसका आंसर मैं देना चाहूँगी। जिसने ऑलरेडी आंसर दिया है कमेंट बॉक्स में, आई रियली अप्रिशिएट देम, ओके। बट यहाँ पे क्वेश्चन देखो, मैंने क्वेश्चन पूछा था, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ अनफेमिलियर स्टेट्स ऑफ मैटर। द वेरी फर्स्ट वन इज प्लाज्मा स्टेट, दैट इज सुपर हॉट स्टेट, एंड अनदर वन इज सुपर कूल्ड स्टेट, दैट इज बोस-आइंस्टाइन स्टेट, ओके। ये 2 अनफेमिलियर स्टेट्स ऑफ मैटर है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। वंस यू कम टू अस we will teach you about it in your 11th standard. अब रही बात सेकंड वाले पॉइंट की, काइनेटिक एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर विच पार्टिकल ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, ठीक है, और आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसका आंसर मैं डेफिनेटली दूंगी। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप ऑन रीडिंग, सी यू सून।